हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कड्डांगे गलातियां 5:16। गलातियां 5:16 विच लिखिया है, पर मैं आखदा हाँ तुसी आत्मा द्वारा चलो तां शरीर दे विषयां नूं कदे पूरिया ना करोगे, क्यों जो शरीर आत्मा दे विरुद्ध अते आत्मा शरीर दे विरुद्ध लोचदा है, क्यों जो ये एक दूजे दे विरुद्ध हन, तां जो तुसी जो चाहुंदे हो सो ना करो। पर जे तुसी आत्मा की गवाही नाल चलदे हो तां शरां दे मत हित नहीं हो। हुण शरीर दे काम तां प्रगट हन, वो ये हन हरामकारी, गंदमंद, लुचपुणा, मूर्ति पूजा, जादूगरी, वैर, झगड़े, हसद, क्रोध, धड़ेबाजियां, फुट्टां, बिदतां, खार, नशे, बदमस्तियां अते होर इहो जिहे कम। इन्हां गल्लां दे विखे मैं तुहानूं साफ आखदा हाँ, जिवें मैं अगे आखिया सी, भई जिहड़े इहो जिहे कम करदे हन वो खुदा दे राज दे अधिकारी नहीं होणगे। पर आत्मा दा फल यह है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, नरमाई, संजम। इहो जिहियां गल्लां दे विरुद्ध कोई शरा नहीं है। अते जिहड़े मसीह यीशु दे हन उन्हां दे शरीर नूं उन्हां दीयां कामना अते विषयां सणे सलीब उत्ते चाढ़ दिता। खुदा के पढ़े हुए वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। आप सब मिलकर प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की वडियाई करते हैं। खुदा बंदा एक बार फिर तेरी पाक पवित्र हजूरी में खड़े हाँ प्रभु जी। मेरे महान पिता, सचमुच मेरे महान पिता, जिहड़ा मनुख खुदावंद तेरे आत्मा द्वारा चलता है प्रभु यीशु मसीह, वो कदे भी शरीर के विषयों को पूरा नहीं करता। लेकिन जिहड़ा मनुख शरीर के द्वारा चलता है प्रभु जी, वो संसार की चिंता में डुबिया रहता है खुदावंद, क्योंकि उसके आत्मा का कोई भी प्रभु जी मेरे महान पिता गुण नहीं हुंदा प्रभु जी। तेरे वचन का कोई भी गुण उहदे विच नहीं हुंदा प्रभु जी। तो इस करके वो मनुख जिहड़ा शरीरक हुंदा है प्रभु जी, वो शरीर के कामां नूं ही लोचदा है। लेकिन आत्मिक मनुख हमेशा उपर दीयां गल्लां वल ध्यान दिंदा है। तो प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करदा इस स्थान 'च तेरी दुल्हन बैठी है, तो तेरी दुल्हन हमेशा खुदावंदा तेरे विषयां बारे सोचती है। खुदावंदा तेरी दुल्हन सिर्फ तेरे ही कामां नूं करना जानती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तेरी दुल्हन तेरा हिस्सा है। खुदावंदा तू वड्डी दया करनी है, कृपा करनी है प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता, अज का जो भी संदेश होवे तेरा पवित्र आत्मा उस संदेश के उपर खुदावंद चानन लैके आवे। खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह, तेरा संदेश हमेशा खुदावंदा लोगों को चानन में लैके जाता है प्रभु यीशु मसीह। ते खुदावंदा तेरा पिलर ऑफ फायर उतरे खुदावंद, ते लोगों को मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे संदेश को समझावे। तू दया कर, कृपा कर, क्योंकि तेरा पिलर ऑफ फायर ही है खुदावंदा जो सबना की गवाही करता है। तेरा पिलर ऑफ फायर प्रभु जी मूसा की गवाही करता सी खुदावंदा, उससे तेरा पिलर ऑफ फायर आज तेरी दुल्हन की भी गवाही करता है खुदावंद। तू वड्डी दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम देते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ गलातियां 5:16 विच भी, जिहदे विच साफ लिखिया आ भी कदे भी शरीर के विषयां नूं पूरा ना करो जे तुसीं आत्मा की गवाही दे नाल चलदे हो। ठीक है ना। जिहड़ा मनुख आत्मा की गवाही दे नाल चलदा है वो कदे भी शरीरक काम नहीं करता। इस करके लिखिया है भी तुसीं कदे भी शरीरक कामां नूं ना करो। ठीक है ना। हमेशा आत्मिक कामां दे वल, जिहड़ा आत्मिक मनुख है हमेशा आत्मिक कामां दे वल भजदा है। ठीक है ना। लिखिया है शरीर के विषयां नूं कदे पूरा ना करोगे, क्यों जो शरीर आत्मा के विरुद्ध अते आत्मा शरीर के विरुद्ध लोचदा है, ये एक दूजे के विरुद्ध हन। इस करके हरामकारी, गंदपुणा, लुचपुणा जो कुछ भी है वचन तो बाहर जिहड़े भी काम हन वो एक आत्मिक मनुख नहीं कर सकता। एक किहड़े काम हन जिहड़े लोग करते हैं, शरीरक मनुख हन जिहड़े कामां नूं करते हैं, क्योंकि आत्मा उन्हां दे अंदर नहीं है। तो जिहदे अंदर आत्मा नहीं है वो मरिया होया है। जिहदे कोल पवित्र आत्मा नहीं है वो मनुख मरिया होया मनुख है। लेकिन जिउंदा कौन है? जिहदे अंदर मसीह जिउंदा है वही मनुख अज जिउंदा है। लेकिन असीं वेखदे हां लोग अज मरे हुए हन, चर्च अज मरे हुए हन, कलीसियावां अज मरियां होईयां हन, क्योंकि आत्मा उन्हां दे अंदर काम नहीं करदा। बिना आत्मा तो शरीर दा कोई लाभ नहीं है। शरीर के अंदर आत्मा ना होवे ते वो शरीर मुर्दा हुंदा है। इसे तरह इन्हां शरीरां दे अंदर जदों तक पवित्र आत्मा ना होवे ते वो शरीर मुर्दा है। लेकिन जिवालदा कौन है? खुदा दा आत्मा जिवालदा है। जदों पेंतेकोस्त दे दिन पवित्र आत्मा उतरिया ते फिर की होया? ओही पतरस जिहड़ा यीशु मसीह दा इनकार करदा सीगा, ओही चेले जिहड़े डरदे हुंदे सीगे, लेकिन जदों पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा ने उन्हां नूं जिवाल दिता। उन्हां नूं फिर मौत दा खौफ नहीं रहा।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਆਤਮੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। एक पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है, ते एक लूसीफर दा आत्मा है जिन्हों असीं दुष्ट आत्मा कह देंगे। दो ही आत्मे हैं जो शरीरां विच काम करते हैं। जिहड़े पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं वो खुदा दे काम करते हैं, लेकिन जिहड़े शरीरक लोग हैं उन्हां दे अंदर दुष्ट आत्मावां काम करदियां हैं। ते दुष्ट आत्मावां की करदे हैं, फिर वो संसार दी गंदगी विच लोकां नूं लैके जांदे हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा दा काम ही यह है। लेकिन पवित्र आत्मा दे नाल भरिया होए मनुख दे अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, नरमाई, संजम, ये सारियां चीज़ां नूं तुसीं वेखोगे, ये सारियां गल्लां नूं तुसीं वेखोगे। लेकिन शरीरक बंदा हमेशा शरीरक कम्मां वल लोचदा है, उसनूं आत्मा दे कम्मां वल कोई ध्यान नहीं हुंदा, क्योंकि उहदे अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा हुंदा। इसे करके असीं वेखदे हां जे लोकां दा चर्चा विच बुरा हाल है, लोकां दे कोल कुछ भी नहीं है। अज लोगों के कोल धीरज नहीं है, ठीक है ना, संजम नहीं है, प्रेम, आनंद, शांति कुछ भी लोगों के अंदर नहीं। लोग सोचते हैं भी असी प्रार्थना की सानू अज ही छुटकारा मिल जाए, असी प्रार्थना की सानू अज ही सब कुछ मिल जाए। लेकिन असी वेखते हाँ विश्वास का पिता जो कि इब्राहिम सीगा, इब्राहिम खुदा ते विश्वास करता सी, लेकिन इब्राहिम दे कोल धीरज सीगा ते इब्राहिम ने किन्ने समय बाद एक पुत्र नूं प्राप्त किया। लेकिन अज लोग कहते हैं असीं इब्राहिम दी संतान हाँ, लेकिन सानू अज ही सब कुछ मिल जाना चाहिए। लेकिन साडे युग दे नबी ने कहा इस तरह जे कोई सोचता है उसकी सोच गलत है। जे तुसीं अज प्रार्थना की है, तुसीं सोचदे सानू अज ही सब कुछ मुहैया हो जाए, तो फिर तुसीं खुदा दी संताना नहीं हो, क्योंकि खुदा दी संताना नूं नमूना पेश करना पैंदा है। उन्हां दे जीवन च गवाहियां हुंदियां भी असीं खुदा नूं प्यार करदे हां, असीं खुदा ते विश्वास करते हाँ, ठीक है ना, खुदा ने साडे जीवन च आह काम किया। एक नमूना हुंदा, एक मसीह भैन भाई एक नमूना हुंदा है। लेकिन अज लोग नमूना नहीं बनना चाहते, लेकिन सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो खुदा दी संताना नहीं हैं। फिर क्योंकि जिहड़े खुदा दी संताना हैं उन्हां नूं खुदा दे वायदे अनुसार चलना पवेगा। क्योंकि नबी ने कहा, असीं कटांगे इब्रानियों 6:13, इब्रानियों 6:13, इब्रानियां 6:13 विच लिखिया, जदों खुदा ने अब्राहम नूं वचन दिता तां इस करके जो अपने नालों वड्डा कोई ना वेखिया जिसदी ओह सौं खांदा, उसने अपनी ही सौं खा के आख्या, भाई मैं तेनू बरकतां ते बरकतां दवांगा। हुण खुदावंद दे उपर कोई भी नहीं सीगा। खुदावंद खुदा इको ही खुदा है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वो कल्ला ही इस धरती का मालिक है, ठीक है ना, कोई भी दूसरा खुदा नहीं है प्रभु यीशु मसीह नूं छड्ड के। ते खुदा जो कि पुराने नियम दा यहोवा ते नए नियम दा यीशु मसीह सीगा, उसने इब्राहिम दे नाल सौं खाधी, कहंदा मैं तेनू बरकतां ते बरकतां देवांगा अते तेरा वादे ते वादा करांगा। और खुदावंद इब्राहिम दे नाल क्यों वायदा कर रहा है? क्योंकि इब्राहिम ओदे अंदरों निकलिया सीगा, ओदे अंदरों निकलिया सी इब्राहिम, ओदा पुत्र सीगा, उन्हें ओदे नाल वायदा कीता। इसे तरह उसने धीरज धर के उस दिते हुए वचन नूं प्राप्त किया। हुण उन्हें भी धीरज धरिया, जे प्रभु ने उन्हां वायदा कीता सी मैं तुहानूं बरकतां ते बरकतां देवांगा, शीशा ते शीशा देवांगा, ठीक है ना, या उसने वायदा किया सी खुदा दे भी मैं तेनूं एक पुत्र भी देवांगा, ते प्रभु ने उसे समय नहीं पूरा कर दिता उसके जीवन दे विच, उसनूं धीरज रखना पिया। क्योंकि बाइबल इसे तरह बयान करदी, इसे तरह उसने धीरज करके उस दिते हुए वचन नूं प्राप्त किया। मनुख तां अपने नालों किसी वड्डे दी सौं खांदे हन अते उन्हां दे हरेक झगड़े विच सबूती लई सौं खांदे हन। इस करके जद खुदा ने वायदे दे अधिकारियों उत्ते अपनी मंशा नूं होर भी अटल करके प्रगट करना चाहया तां विचाले सौं लिआंदी। हुण खुदा ने सौं खाधी भी मैं तैनूं बरकतां ते बरकतां देवांगा। हुण ये जिहड़ा वायदा सी ओह कल्ला इब्राहिम दे नाल नहीं सीगा, इब्राहिम दीयां संतानां दे नाल भी वायदा सीगा। जे इब्राहिम नूं बरकत मिली, ठीक है ना,
ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੀਰਜ ਧਰਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਸਨੇ ਧੀਰਜ ਧਰਿਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ने क्या है, आप देखें यहां खुदा के वचन के बारे में बोल रहा है, यहां खुदा के वचन के बारे में बोल रहा है जो हमें दिया गया है। उस वचन की पूर्ति का इंतजार करने के लिए धीरज की जरूरत है। भाई ब्रैनम ने कहा भी वचन की पूर्ति का इंतजार करने ਲਈ धीरज की जरूरत है, साडे को धीरज होना चाहिए है। जैसा कि इब्राहिम के मामले में भी था, वह ऐसा टिका रहा जैसे कि उसको देख रहा हो जो अवश्य है। भाई ब्रैनम कहते भी वो इदा महसूस करता सी भी जिद्दां सारा कुछ ਉਹਦੇ वास्ते पूरा हो चुकिया है। वो अनडिठियां वस्तुओं ते विश्वास करता सी इब्राहिम। ऐसा टिका रहा कि जैसे कि उसको देख रहा हो जो अवश्य है। वह धीरजवंत रहा और तब फिर अनंत वचन पूरा हुआ। यह तरीका है जिससे खुदा अपने लोगों को धीरज धरना सिखाता है। और खुदावंद अपने लोगों को धीरज धरना सिखाता है। खुदावंद किसी के जीवन में एवं नहीं काम कर देता, ठीक है ना। अज मनुख सोचता है भी मैं अज प्रार्थना की, मैनू अज ही सब कुछ मिल जाए, मैं अज प्रार्थना की, मैं अज ही चंगियाई प्राप्त कर लवां, मैं अज प्रार्थना की, मैनू अज ही बरकतां ते बरकतां मिल जाण। जे इस तरह हो जाएगा ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਧਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧੀਰਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ठीक है ना। यह तरीका है जिससे खुदा अपने लोगों को धीरज धरना सिखाता है, क्योंकि यदि वह अपने वचन को उसी समय भौतिक प्रकटीकरणों के रूप में पूरा कर दे जिस पल आपने प्रार्थना की, तो आप कभी भी धीरज रखना नहीं सीखोगे। भाई ब्रैनम कहते जे कोई मनुख की प्रार्थना खुदा उसे समय सुन लवे, ठीक है ना, ते ताड़ी प्रार्थना का जवाब खुदावंद उसे समय दे दे, तो आप कभी भी धीरज रखना नहीं सीखोगे। फिर तुसी धीरज रखना कितना सीखोगे? भाई ब्रैनम ने क्या तुसी हुणे प्रार्थना की, नाल ही प्रभु ने ताड़ा जवाब देता, तुसी कहोगे वाह बई वाह महान खुदा आ, बहुत सामर्थी खुदा, मैं हुणे प्रार्थना की, मैनू हुणे चंगियाई मिल गई, ठीक है, मैनू हुणे ही सब कुछ मिल गया, बरकत आशीषां मिल गई। ते नबी ने क्या है फिर तुसी धीरज रखना कितना सीखोगे? किद्दां लोग कहणगे भी इस भाई भैन ने बड़ा धीरज रखिया खुदा दे वचन दे लई, इस भैन भाई ने इन्ने साल तक दुख सहे आ, धीरज रखिया, ते लोकी किद्दां तुहाडे जीवनां दी गवाहियां देणगे जिद तक तुसी धीरज रखना नहीं सीखोगे, या जदों तक तुसी खुदा दे वायदे दे उपर विश्वास करना नहीं सीखोगे, ठीक है ना। हुण खुदा ने तुहाडे नाल वायदा कीता मैं तुहानूं चंगियाई दूंगा, बरकतां दूंगा, आशीषां दूंगा। खुदा ने एक कंडीशन नहीं रखी भी मैं तुहानूं हुणे चंगियाई दे दूंगा, बरकत दे दूंगा या तुहानूं आ चीज़ां दे दूंगा। तुहानूं खुदा दे वायदे उपर विश्वास करना पैना। जदों तक कोई खुदा दे वायदे उपर विश्वास नहीं करता उदों तक वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। एक विश्वासी का धीरजी होना, ठीक है ना, शांति वर्गा सुभाव बना के रखना, शांतिमयी सुभाव के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को दिंदा है अपने वायदे अनुसार। लेकिन साडे युग के नबी ने कहा भी अगर वो आपकी प्रार्थना को उसी समय सुन ले तो आप कभी भी धीरज रखना नहीं सीखोगे। फिर खुदावंद अपने लोगों को सिखांदा भी है, बल्कि जिंदगी के साथ और अधिक उतावले हो जाओगे। भाई ब्रैनम ने कहा भी जे तुसी धीरज रखना नहीं सीखते ते तुसी होर ज्यादा उतावले हो जाओगे, ठीक है ना। इस करके धीरज रखना सीखना बहुत जरूरी है, तुहानूं धीरजी होना बहुत जरूरी है। खुदावंद तुहाडे जीवन दे विच काम करेगा, लेकिन तुहानूं धीरज रखना पवेगा, तुहानूं अपने आप नूं समर्पित करना पवेगा। प्रभु जी तू जो मर्जी कर, लेकिन असीं तेरे वायदे ते विश्वास करते हैं, क्योंकि असीं वेखदे आ किस तरह इब्राहिम ने उहदे वायदे ते विश्वास किया। ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ कठिनाइयां आईयां, दुख आए, परेशानियां आईयां, लेकिन ਉਹਦੇ वायदे ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ विश्वास नहीं घटिया। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ विश्वास ਸੀ खुदा ਦੇ ਉੱਪਰ इब्राहिम ਦਾ घटिया नहीं,
ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਗੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਅਟਲ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਡੋਲਦਾ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ, ठीक है ना। अब्राहम की परीक्षा की गई, उसके द्वारा वायदे का वचन प्राप्त करने के पश्चात, भाई इब्राहिम ने क्या, इब्राहिम की परीक्षा की गई, उसके द्वारा वायदे का वचन प्राप्त करने के पश्चात। ज्यादातर यह सोचते हैं हमने खुदा के बढ़िया वायदों के लिए जैसे ही यीशु के नाम में प्रार्थना कर ली है फिर कोई परीक्षा नहीं आ सकती। भाई इब्राहिम कहते लोग सोचते हैं भी असीं तां यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर ली आ, हुण साडे ते कोई परीक्षा नहीं आवेगी, ते वो लोग गलत हैं। परंतु यहाँ यह कहता है कि अब्राहम परखा गया, वायदा मिल जाने के बाद। कदों परखिया गया? जो वायदा मिल गया भी मैं तेरे जीवन च काम करांगा। खुदा ने वायदा किया भी मैं तेनू बरकतां ते बरकतां देवांगा ते मैं तेनू एक पुत्र भी देवांगा। उन्हां वायदा किया ते वायदा मिलन तो बाद भाई इब्राहिम ने क्या, अब्राहम परखा गया। वायदा मिल जाने के बाद जो वायदा मिल गया फिर वो परखिया गया। खुदावंद अपने लोगों नू सिखांदा है, नमूना बनांदा है, ठीक है, परखदा है। अज मनुख सोचदा मैं अज प्रार्थना कीती आ, अज ही मैनू बरकतां मिल जाण, अज ही मैनू सब कुछ मिल जावे। लेकिन इब्राहिम दीयां संतानां विश्वास रखदियां हन ते खुदा उन्हां दे जीवन च काम करदा है, चाहे समा लगे लेकिन जीवन दे विच काम जरूर हुंदा है। क्योंकि इब्राहिम दी संतानां इसे तरह हन जिस तरह अब्राहम सीगा। क्योंकि इब्राहिम ने बहुत ज्यादा समा वेट की बच्चे दे लई, हालांकि उहदे नाल खुदा ने वायदा कीता सी, लेकिन इब्राहिम वायदे उपर स्थिर रहा। उहदा वायदा जो खुदा दे नाल उहने, खुदा ने जो वायदा इब्राहिम नाल कीता सीगा, इब्राहिम डोलिया नहीं, इब्राहिम उस वायदे दे उपर स्थिर रहा भी मैनू खुदा ने क्या है तो पूरा होवेगा। उन्हें खुदा नूं ये नहीं कहा भी तू मेरे नाल वायदा कीता सी, साल निकल गया, 2 साल निकल गए। उन्हें कदे खुदा दे नाल इस तरह की कोई गलबात नहीं की। उन्हें सिर्फ विश्वास रखिया ते 25 साल बाद ओदे एक पुत्र होया ते खुदा ने फिर ओदे नूं परखिया। खुदा कहंदा इस पुत्र दी भी बलि दे दे। खुदावंद किस तरह अपने लोकां नूं नमूना बनांदा है। हुण भाई इब्राहिम ने क्या, अब्राहम की परीक्षा की गई, उसके द्वारा वायदे का वचन प्राप्त करने के पश्चात, ठीक है। ज्यादातर यह सोचते हैं कि हमने खुदा से बढ़िया वायदों के लिए जैसे ही यीशु के नाम में प्रार्थना कर ली है फिर कोई परीक्षा नहीं आ सकती। परंतु यहाँ यह कहता है अब्राहम परखा गया, वायदा मिल जाने के बाद। यह बिल्कुल सही बात है। भजन लिखने वाले के अनुसार जिसने यूसुफ की ओर इशारा करके बोला, जब तक उसका वचन नहीं आ गया तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। ਹੁਣ यूसुफ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 105 ਦੀ 19। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 105 ਦੀ 16 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਸਰਾ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਘੱਲਿਆ, ਯੂਸਫ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ।
उस वेले तक भाई उसका वचन पूरा हो गया। यहोवा का शब्द उसनू परखदा रहा। राजे ने हुक्म घल के उसनू खोल दिता। रईतां दे हाकम ने उसनू आजाद किया। उसने उसनू अपने घर का मालक अते अपनी सारी मिलक का हाकम ठहराया। हुण होया कि जिहड़ा यूसुफ सीगा दास करके वेच दिता गया। सब जानते यूसुफ नू दास करके वेच दिता, क्योंकि पुराने समयां दे विच की हुंदा सीगा, गुलाम खरीदे जांदे सी ते यूसुफ नू उहदे भरावां वल्लों वेच दिता गया ते यूसुफ दा विश्वास नहीं डोलिया। जो खुदा ने उहनू दिखाया सीगा, उहने खुदा दे नाल कदे लड़ाई झगड़ा नहीं कीता, कदे भी उहने खुदा दे नाल ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ नहीं की। प्रभु तू ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, तू ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਫਟਾਫਟ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਾਅਦੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ? 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਰੈਪਚਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬਰਕਤਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਧੀਰਜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਤੇ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਟਾਫਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ नहीं होना। ठीक है। और नबी ने क्या, खुदा हमें बहुतायत से बढ़कर और अनमोल वायदे देता है, उसने उन्हें पूरा करने का वायदा किया, वह करेगा। भाई ब्रैनम कहते खुदा ने बहुत सारे वायदे साडे नाल कीते हन, अनमोल वायदे सानू दिंदा है खुदा, लेकिन कहंदा खुदा उन्हां वायदਿਆਂ ਨੂੰ पूरा करदा है, वह करेगा। लेकिन हमारे प्रार्थना करने के समय से लेकर उत्तर पा लेने तक के समय तक जरूरी है कि हम अपने प्राणों में धीरज ग्रहण करना सीखें। और नबी ने कहा भी वो ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ खुदा करदा है वो पूरे भी करदा, खुदा वायदे भी दिंदा अपने लोगों ਨੂੰ भी मैं ਤੁਹਾਡੇ जीवन 'ਚ आ करूंगा, सब कुछ खुदा ਤੁਹਾਡੇ जीवना 'ਚ करदा है। लेकिन वो वायदे पूरे होने तो बाद प्रार्थना करने के समय से लेकर उत्तर पा लेने के समय तक जरूरी है कि हम अपने प्राणों में धीरज ग्रहण करना सीखें, क्योंकि केवल धीरजवंत बने रहने से ही हम में जीवन बना रहता है। भाई ब्रैनम कहते जे तुसी धीरजवंत बने रहंदे हो तां ही तुहाडे जीवन दे विच, ठीक है ना, तुहाडे जीवन 'च जीवन बनिया रहंदा है। धीरजवंत बने रहने से ही हम में जीवन बना रहता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜਵੰਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ है। काश खुदा हमारी मदद करे कि हम यह पाठ सीख सकें, जैसा कि हम जानते हैं धीरजवंत होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। भाई ब्रैनम ने कहा धीरजवंत होना बहुत जरूरी है, धीरजवंत व शांत बनना बहुत जरूरी है। कभी भी हड़बड़ी में मत आए, धीरजवंत बने रहो। ਤੁਹਾਡੇ जीवन च जे खुदावंत जो कर रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ खुशी ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, प्रभु जी ਇਹ जीवन ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ खुशियां ਭਰਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ प्रभु मेरे जीवन च दुख आ, बीमारियां, परेशानियां आ। जे ਤੁਹਾਡੇ जीवन च दुख परेशानियां ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ खुदा दी कोई मर्जी होवे, खुदा तुहानू कुछ सिखा रहा होवे। जे सब कुछ सौखा हो गया तो फिर तुसी कादे मसीह? जे तुहाडे जीवन दे विच दुख परेशानियां नहीं हन तो तुसी कादे मसीह हो? क्योंकि साडे युग दे नबी ने कहा है जे शैतान तुहाडे मगर नहीं है, जे शैतान तुहाडे मगर नहीं है तो समझ लो तुहाडे अंदर बैठ गया है। जे तुहाडा जीवन दुखा परेशानियां दिक्कतां दे विच नहीं निकल रहा, तुसी बड़े खुश हो, तुसी कह रहे मैनू तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मैं तो बड़ा मसीह जीवन बड़ा वधिया बतीत कर रहा, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। भाई ब्रैनम ने क्या है, फिर शैतान तुहाडे अंदर है। क्योंकि बाइबल च लिखा है मसीह लोग सताए जाणगे, मसीह लोग सताए जाते हैं। ठीक है ना। अलग अलग सताव मसीह लोगों ते आते हैं। इस करके खुदावंत ते विश्वास रखो ते नाल धीरज भी रखो। जे तुहाडे जीवन च धीरज नहीं है, हर बंदा भैन भाई सोचे मेरे जीवन च फटाफट पूरा हो जाए सारा कुछ, फटाफट पूरा नहीं होना कुछ भी जीवन दे विच। उसने क्या है, पहलो मेरे वचन दी भाल कर, फिर ये सब चीज़ां तैनूं मिलणगीਆਂ। खुदा दे वचन दी भाल, खुदा दे वचन नूं पहल दो, खुदा दे वचन दे अनुसार तुहाडा जीवन होवे। अज लोगों के जीवन क्यों बहाल नहीं है? लोगों के अंदर धीरज नहीं है। बहुत सारे चर्चा में तुसी देखो अज लोग संदेश पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अंदर शांति नहीं है, धीरज नहीं है, दयालगी नहीं है। लोग घमंड नाल भरे हुए हैं। की घमंड दे नाल भरन दे नाल संदेश पढ़न दे नाल किस दा रैप्चर हो जाएगा? रैप्चर ते तां होना आ जदों तुहाडे अंदर गुण होणगे। जिहदे अंदर गुण नहीं है ਉਹਦਾ रैप्चर भी नहीं होना। क्योंकि दुल्हन के अंदर की है, दुल्हन के अंदर गुण हुंदे हन। ठीक है। असीं वेखिया अब्राहम के अंदर गुण सी, यूसुफ के अंदर गुण सी। ठीक है। ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ अंदर गुण हुंदे हन। प्रभु यीशु मसीह के अंदर गुण सी, वो कितना हलीम खुदा सीगा। जे अज लोग कहते साडे अंदर गुण ना होण, असीं खुदा ਲਈ कुछ करिए ना ते सब कुछ प्राप्त कर लिए, इस तरह कितना हो सकता है? और भाई ब्रैनम ने क्या, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या देखते हैं। यदि आप अपने दुख को देखते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई ब्रैनम ने क्या, साडे युग दे नबी भाई ब्रैनम ने क्या है, यदि आप अपने दुख को देखते हैं
तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी दुखा तकलीफा बीमारियां परेशानियां रुकावटां नूं नहीं वेखना, तुसी वेखना है खुदा दे दिते हुए वायदे नूं भी खुदावंद ने क्या है, मैं तेनू नरोया करदा हां। ਅਸੀਂ अपनी बीमारियां वाल तो देखी जाते हैं, दुखों वाल गरीबी वाल परेशानी वाल तो देखी जाते, लेकिन वायदे वाल नहीं देखते। मैं बीमार हाँ, मैं दुखी हाँ, मेरे को बरकत नहीं है, मेरे को पैसा नहीं है, मेरे को कमाई नहीं है, मेरे को बिजनेस नहीं, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ, लेकिन वायदे वाल नहीं देख रहे। जे तुसी दुखा परेशानियां बीमारियां हरेक कंडीशन विचों निकल रहे हो तो कोई गल नहीं, खुदा का धन्नवाद करो, प्रभु जी मैं तो तेनू समर्पित हाँ, मैं तेनू प्यार करदा, तेनू प्यार करदी हाँ। जिद्दां दी मर्जी कंडीशनां आण, मैं तेरे वचन च अटल खड़ा रहांगा, अटल खड़ी रहूंगी। इनू कहंदे हन धीरजवंती विश्वासी। लेकिन आज लोगों के जीवन देख लो किद्दां दे हन। इस करके नबी ने कहा, यदि आप अपने दुख को देखते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर तुसी अपने दुख नू देख के रोई चलो, लेकिन तानू वो दुखा नू साइड ते रख के कहना पैना, प्रभु जी मैं तेरे वायदे ते विश्वास करदा, मैं तेरे वायदे ते विश्वास करदी हां। लेकिन यदि आप खुदा की प्रतिज्ञा को देखते हैं तो आपके पास हर उस छुटकारे की आशीष का अधिकार है। हुण भाई ब्रैनम ने क्या, अपने दुखा वाल ना देखो, दी प्रतिज्ञा वाल देखो, दे वायदे वाल देखो, ते फिर तुसी उस छुटकारे की आशीष का अधिकार फिर आपके पास है। फिर तुहाडे को अधिकार हैगा आ भी तुसी छुटकारा पा सको हर एक दुख परेशानी तो। जिसकी प्रतिज्ञा खुदा ने अपने वचन में की है वह आपकी है। जे खुदा ने वायदे दिते हन, प्रतिज्ञा कीती आ, ते वो सब प्रतिज्ञा वायदे किहदे वास्ते हन, तुहाडे वास्ते हन, किसी होर वास्ते नहीं है, खुदा दे लोकां वास्ते हन। इस करके नबी कहंदा भी अपने दुखां वाल ना देखो, खुदा दे वायदे वाल देखो। जिसकी प्रतिज्ञा खुदा ने अपने वचन में की है वह आपकी है। खुदावंद सानू इस तरह कहंदा है, खुदा के छुटकारे की हर एक आशीष अवश्य है। यहाँ एक मसीही के सारे हथियार हैं, जैसे प्रेम। और मसीह एक भैन भाई हुंदा है, उहदे अंदर की हुंदा है, हथियार। वो हथियारां नूं ग्रहण करदा, वो हथियार है किहड़े आ। जे तुसी दुखा परेशानियां बीमारियां विच भी हो, जे तुहाडे को खुदा दे दिते हुए हथियार हन ते तुसी लड़ सकदे हो। जे तुहाडे को हथियार नहीं हन तुसी लड़ नहीं सकदे। हुण हथियार है किहड़े खुदा दे हथियार हन, मसीह के सारे हथियार हैं, जैसे प्रेम, आनंद, विश्वास, धीरज, भलाई, नम्रता, दीनता व धैर्य। ये सभी अवश्य ताकतें हैं जो एक विश्वासी के हृदय में काम करती है। आमीन। एक विश्वासी जिन्ना मर्जी दुखा परेशानी चो निकलता हुए, उहदे अंदर ये सब हथियार काम करते हैं। वो ये नहीं डोलता नहीं है, अब्राहम डोलिया थोड़ी। खुदा ने कैसे तेन पुत्र दवांगा, 1 साल निकल गया, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल निकल गए। 25 साल बाद पुत्र विश्वास तो उहदा वधदा गया, घटिया नहीं। ते अज तुसी वेख लो लोकां दा हाल। जे प्रभु 1 साल जीवन च काम नहीं करता, कहते प्रभु चर्च ही बदल देंगे आ। वो कहते इस चर्च साडा हाल ही नहीं होया, दूजे चर्च चल जाएंगे। जेड़े मर्जी कोई चर्च चल जाए, खुदावंद तां इक्को ही खुदा है। ठीक है, जो उन्हें तुहाडे जीवन च करना उन्हें वही करना, जेड़े मर्जी पास्टर को कोई क्यों ना चल जाए। अज लोगों के जीवन च काम नहीं होंगे, वो चर्च छड़ के चल जाते। वो कहते इस चर्च साडे जीवन च काम नहीं होया। जेड़े मर्जी कोई चर्च चला जाए, जे वो इब्राहिम की संतान है तो खुदावंद उहदे जीवन च काम करेगा। जे वो इब्राहिम की संतान नहीं है तो जेड़े मर्जी चर्च चले जाए कोई मनुख भैन भाई, उहदे जीवन च कदे भी खुदा काम नहीं करेगा। ठीक है ना। हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हम नहीं देखते। यदि हम अब्राहम की संतान हैं तो हम दृष्टि से नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। नबी कहता जे असीं इब्राहिम की संतान असीं अखां दे नाल नहीं चलते भी अखां तां देख रहे हैं कुछ नहीं है, लेकिन हिरदे दे नाल विश्वास दे नाल असीं चलते हैं। क्योंकि हिरदे दे अंदर की आ विश्वास। खुदा ने की किया सी मूसा नूं भी इसराइल दे जिन्ने बच्चे हैं उन्होंने हिरदियां दे पट्टियां दे उपर खुदा दा वचन होवे, उन्होंने हिरदे दे अंदर खुदा दा वचन होवे। ते इस करके असीं विश्वास दे नाल चलते हैं। यदि हम इब्राहिम की संतान हैं तो हम दृष्टि से नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। एक मसीह भैन भाई विश्वास द्वारा चलता है। ठीक है, अपनी अखां दे देखे द्वारा नहीं चलता भी अखां दे देखे द्वारा चल रहे हैं जी।
डॉक्टर ने कहता तू कदे ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर की गल ते विश्वास कर लिया, लेकिन जेड़े यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपना खून बहाया, मार खाधी, कोड़े खाधे, ओदे उपर विश्वास नहीं किया। एक शरीरक डॉक्टर ते विश्वास कर लिया जिन्हों कुछ उड़ा नहीं पता बचन का है, उन्हें कहता जी तू नहीं बचेगा, तेरी बीमारी नहीं चंगी होनी, उत्ते विश्वास कर लिया। जेड़ा खुद एक नाशवान है, जिन्हों वचन बारे कोई नॉलेज नहीं, लेकिन खुदा दे वायदे उपर विश्वास नहीं किया, फिर तुसी इब्राहिम दी संताना नहीं हो सकते, क्योंकि इब्राहिम दी संताना अपनी अखां दे नहीं, अपनी अखां द्वारा नहीं चलती, विश्वास के द्वारा चलती है। ठीक है, जे तुहाडी रिपोर्टां विच कुछ आ गया है ते तुसी रिपोर्टां वाल ना देखो, तुसी विश्वास द्वारा खुदा दे दिते हुए वायदियां वाल देखो। ठीक है, क्योंकि भाई इब्राहिम ने क्या है, जिन्नियां बीमारियां हन सब दे सब कीया दुष्ट आत्मे हन, जिन्नियां बीमारियां दुष्ट आत्मे हन ते इन्हां दुष्ट आत्मियां नूं खत्म करन दा अधिकार, पावर प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच है। इस करके जिहड़ी खुदा दी संतानां हन और बीमारियां वाल नहीं देख रही। ठीक है, खुदा दे वायदे वाल देखदी हन खुदा दी संतानां। इस करके नबी कहता हम अब्राहम की संतान, यदि हम अब्राहम की संतान है तो दृष्टि से नहीं विश्वास से चलते हैं, क्योंकि अब्राहम विश्वास से चलता था, अखां द्वारा नहीं सी चलता। अब्राहम भी वो देख रहा सी दूर बड़ा जाड़ ही जाड़ा जी, मेरे को कुछ नहीं है, वो तो विश्वास द्वारा चलता सीगा। और उन चीजों के लिए बुलाया जो ऐसी नहीं थी कि मानो वे हैं, वो कहता भी उन्होंने उन्हां चीज़ों को बुलाया भी जिद्दां वो अखां द्वारा नहीं देख रहा सी, उन्होंने वो हृदय द्वारा विश्वास के द्वारा उन्हां चीज़ों को वेखदा सी, मानो वे हैं, क्योंकि खुदा ने तो ऐसा कहा था। और नबी कहता अब यहोशू के बारे में पास जाने का कोई उपाय नहीं था। हुण जिहड़ा यहोशू सीगा, ठीक है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ पार जाण दा कोई उपाय नहीं सीगा भी यरदन नूं किद्दां पार कवे। ठीक है ना, कलेब के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था, परंतु यहाँ किस प्रकार से उन्होंने खुदा पर विश्वास किया, क्योंकि खुदा ने कहा था मैंने तुम्हें यह देश दे दिया। हुण दिखण च तां बड़ा औखा लग रहा सीगा भी नदी है उफान दे उपर, यरदन नदी नूं किद्दां पार किया जावे, उत्थे दे लोग बड़े बड़े तगड़े सूरमे आ, लेकिन इन्हां ने विश्वास काहदे ते कीता, उन्हां कंडीशनां दे उपर विश्वास नहीं किया, उन्हां रुकावटां दे उपर विश्वास नहीं किया भी वो रुकावटां हन असीं किद्दां काम करांगे। इन्हां ने खुदा दे वायदे उपर विश्वास किया, यहोशुआ ते कलेब ने, क्योंकि खुदा ने कहा था मैंने तुम्हें यह देश दे दिया है, मेरे पास एक दूत है जो तुम्हारे आगे आगे चलेगा। और खुदा ने कह दिता सी मैं तुहानू ये देश दे दिता है। और खुदा ने बाइबल च वायदा किया है भी मैं तुहानू बीमारियां तो नरोया करने वाला खुदा हाँ, मैं इको ही खुदा तुहाडा खुदा हाँ जिहड़ा तुहानू बीमारियां परेशानियां तो नरोया करना है। ते हुण विश्वास कादे उपर होना चाहिए है, डॉक्टर दे उपर, दवाइयां दे उपर, रिपोर्टां दे उपर नहीं, विश्वास खुदा दे वचन दे उपर होना चाहिए। प्रार्थना करो वायदा बोल के भी प्रभु तू वायदा किया है भी मैं तेनू नरोया करना हाँ, ये वायदा मेरे लिए है खुदा। तुसी इस तरह कह के प्रार्थना करो, देखो तुहाडे जीवन च खुदा कितना काम करता है। लेकिन तुसी रोई जाते हो मैं बीमार, मैं परेशान, मेरे बिजनेस नहीं चलता, मेरे काम की सैटिंग नहीं होंदी, मेरा आ नहीं होंदा। लेकिन जो तुसी खुदा दे वचन ते विश्वास करोगे भी प्रभु तेरे वायदे मेरे वास्ते हैं, प्रभु मैं विश्वास करदा, मैं विश्वास करदी हाँ, ते देखो तुहाडे जीवन च किद्दां काम हुंदा है। रोण दे नाल जीवन च काम नहीं होना, प्रार्थना करन दे नाल जीवन च काम होना है। तुहानू धीरज धरना पवेगा भी प्रभु मैं तेरी बेटी हाँ, मैं इब्राहिम दी संतान हाँ, प्रभु जे उन्हें वेट की तो मैं भी वेट करूँगी, तो मैं विश्वास करदा, मैं विश्वास करदी हाँ तू मेरे जीवन च काम करेगा। जो खुदावन तुहाडा विश्वास देखेगा तो वो तुहाडे जीवन च फटाफट काम कर देगा। ठीक है ना, लेकिन तुहानू विश्वास रखना पवेगा। और नबी ने कहा वह तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, वह तुम्हारे पंखों को उखाड़ कर तुम्हें आग में फेंक देगा, वह तुम्हारे लिए चीजों को करेगा, लेकिन याद रखना उसका अनुसरण करना है, वह तुम्हारी अगवाई वायदा किए हुए देश की ओर करेगा। और नबी ने कहा जो उन्होंने यहोशुआ ते उन्होंने सब लोगों को कहा, कहते भी अग का खंभा पिलर ऑफ फायर तुहाडी अगवाई करूगा, लेकिन तुहानू विश्वास करना पवेगा, लेकिन उसकी निंदा मत करना, उसे अस्वीकार मत करना, परंतु उसके ऊपर विश्वास करना। हुण असीं किहदे उपर विश्वास करना है?
ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ठीक है, असी खुदा दे वायदियां उपर, खुदा दे वचन दे उपर विश्वास करना है। ठीक है, परंतु उसके ऊपर विश्वास करना, पिलर ऑफ फायर की है खुदा दा वचन, ते असी किदे उपर विश्वास करना है? खुदा दे वचन ते विश्वास करना। प्रभु जे तू मैनू अपने संदेश विच लैके आया, तू मैनू अपने घर दे विच लैके आया है, ते मेरे जीवन च तू अपनी मर्जी भी हुण पूरी कर प्रभु। चाहे मैं दुखां च या परेशानियां च या, लेकिन मैं सिर्फ तेरे ऊपर विश्वास करदा ते तेरे ऊपर ही विश्वास करदी है। तुहाडा विश्वास धीरजमई विश्वास होना चाहिए। ठीक है ना, तुहाडे अंदर धीरज होना चाहिए है विश्वास करते हुए। इस करके देखो कितना लोगों का जीवन अज हो चुका है। लोग धीरज नहीं करते, विश्वास नहीं करते, ते चाहते हैं साडे जीवन से सब कुछ पूरा हो जाए। इस तरह जीवन से कुछ पूरा नहीं होता। जे जीवन से चाहते हो तुहाडे कुछ पूरा होवे ते तुहानू विश्वास करना पवेगा। ठीक है ना, ते विश्वास के द्वारा ही सब कुछ है। क्योंकि असी वेखदे हां हनोक रैप्चर विच चले गया, हनोक रैप्चर विच चले गया, वो खुदा दे नाल चलदा चलदा उठाया गया। किस तरह, किद्दां उठाया गया? क्योंकि हनोक दे अंदर विश्वास सी, खुदा दे नाल वो विश्वासी बनया रहा, उससे विश्वास के द्वारा वो उठाया गया। क्योंकि जिहड़ा हनोक दा रैप्चर होया विश्वास के द्वारा होया, हनोक विश्वास के द्वारा उठाया गया। जे असीं एलिया नूं वेखदे हां, एलिया नबी किद्दां उठाया गया? क्योंकि एलिया अणखी सीगा, एलिया अपनी अणख के द्वारा उठाया गया। ते असीं देखदे हां प्रभु यीशु मसीह नूं, प्रभु यीशु मसीह दा रैप्चर किस तरह हो गया? क्योंकि खुदा ने कुछ नमूने तो छड्डने ही हुंदे आ, ਉਹਦੇ लोगों के नमूने हुंदे हैं धरती ते। क्योंकि लोग कहते हैं भी हनोक उठाया गया, हनोक के अंदर क्वालिटी सी, हनोक विश्वास के द्वारा उठाया गया। जिहड़ा एलिया सीगा अणख के द्वारा उठाया गया, ते प्रभु यीशु मसीह हलीम सीगा, हलीमी के द्वारा उठाया गया। ते अज दुल्हन किस तरह उठाई जाएगी? अज दुल्हन के अंदर भी कोई क्वालिटी होनी चाहिए, फिर ही दुल्हन उठाई जाएगी। क्योंकि दुल्हन के अंदर विश्वास, अणख ते हलीमी तीनों चीज़ां हन, ते ये तीनों चीज़ां के द्वारा दुल्हन रैप्चर विच जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हनोक विश्वास के द्वारा, एलिया अणख के द्वारा, यीशु मसीह हलीमी के द्वारा उठाया गया। ते दुल्हन के अंदर ये तीनों गुण होणगे, विश्वास, अणख ते हलीमी, जिहदे द्वारा दुल्हन रैप्चर विच जाएगी। विश्वास भी दुल्हन के अंदर होना चाहिए आ, अणख भी दुल्हन के अंदर होनी चाहिए आ, ते हलीमी भी दुल्हन के अंदर होनी चाहिए, जिहदे द्वारा वो रैप्चर विच दुल्हन उठाई जाएगी, उहदे संत जान रैप्चर विच उठाए जाणगे। ते बिना विश्वास, बिना अणख ते बिना हलीमी तो कोई भी रैप्चर विच उठाया नहीं जाएगा। क्योंकि ये तीनों का होना बहुत जरूरी है। इस करके खुदावंद अपने लोगों के अंदर गुण प्रगट करता है, कोई ना कोई गुण खुदा के लोगों के अंदर होंदा है। ठीक है ना, इब्राहिम के अंदर गुण सी, वो विश्वास करता सी खुदा के ऊपर। ठीक है, धीरजवंत सीगा। यूसुफ के अंदर गुण सीगा, वो खुदा ते विश्वास करता सी, धीरज रखिया उन्हें। किद्दां रसूल नबियां ने धीरज रखे जो उन्होंने मारा पईयां, दिक्कतां परेशानियां विच आए, मारा खादियां। ठीक है, आरियां नाल कट्टे गए, विश्वास रखते सी, धीरज रखते सीगे, लेकिन कदे भी खुदा के वचन नूं पिछे नहीं किया। ते अज लोग कहते साडे जीवन च सारा कुछ पूरा हो जाए, करना कुछ नहीं है, साडा रैप्चर हो जाए, करना कुछ नहीं है, बस चर्च जाना, पास्टर नूं दशमांश देना है भी असीं एंड टाइम मैसेज चर्च जा रहे हैं तो साडा रैप्चर हो जाएगा। इतना रैप्चर नहीं होना। तुहाडे अंदर गुण ते क्वालिटी होवेगी तां तुसीं रैप्चर च जाओगे। क्योंकि दुल्हन के अंदर गुण है, क्वालिटी है, ते बिना क्वालिटी तो कोई भी चीज़ चलती नहीं है। तुसीं कोई समान लैन चल जाओ अज बाजार से, जे चीज़ के अंदर क्वालिटी है तो लोग फटाफट उन्होंने लेंदे हैं। जे खुदावंद भी अपनी दुल्हन नूं लैके जा रहा है तो दुल्हन के अंदर कुछ क्वालिटी है, कोई गुण है, इस करके वो अपनी दुल्हन नूं लैण जा रहा है। क्योंकि उन्हें अपनी दुल्हन के लिए ही अपना लहू बहाया। एवें नहीं यीशु मसीह थल्ले आ गया, उन्हें अपनी दुल्हन के लिए मार खाधी, कोड़े खाधे। ठीक है ना, उन्हें मुल लिया है अपनी दुल्हन। क्योंकि जिहड़ी दुल्हन है यीशु मसीह का 50% हिस्सा है, 50% हिस्सा है दुल्हन। क्योंकि जो यीशु मसीह के दुल्हन मिलते हैं
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, मैं यीशु मसीह के नाम से बसमा ले लिया, बाहर तुम जो मर्जी गलत काम करी जाओ तो तुहाडा रैप्चर हो जाएगा। इदा रैप्चर नहीं होने लगा, तुहानू अपना जीवन खुदा नू समर्पित करना पवेगा। ठीक है, बिना समर्पित किए हुए तुसी रैप्चर विच नहीं जा सकते, क्योंकि पिछली बार भी मैं दस्सिया सीगा कि बहुत सारे चर्चों में लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन तुसी देखो काम किदां दे करते हैं, वचन तो बाहर काम करते हैं। संदेश चर्च में जाण वालियां भैणां पैंटा पा पा के नौकरियां कर रही हैं, कोई नर्सिंग का काम कर रहा है, कोई कितना कर रहा है, लेकिन वचन वायदा वचन जो है मना करता है भी तुसी पैंटा पा के नौकरियां नहीं कर सकते। लेकिन कितना लोग वचन तो बाहर काम कर रहे हैं तो फिर सोचते हैं साडा रैप्चर हो जाए। पैंटा पाण दे नाल रैप्चर नहीं होएगा, क्योंकि भाई ब्रैनम ने कहा है जे कोई भैन पैंट पांदी है, ठीक है, ते ओनू वैश्या दे आत्मा ने फड़िया होया है। इस करके याद रखो एंड टाइम मैसेज दे विच जे कोई भैन पैंटा पा के नौकरी कर रही है ते अपने आप नू संदेश दी विश्वासी दसदी है, ठीक है, ते वो नर्सिंग दे कोर्स करके पैंटा पा के नौकरी कर रही है, ते उस भैन नू वैश्या दे आत्मा ने फड़िया होया है। ये मैं नहीं कहता, साडे युग दे नबी ने कहा है, ते वो कदे भी आस ना रखे भी वो रैप्चर विच जावेगी, क्योंकि जो कोई वचन तो बाहर काम करेगा उन्हें खुदा ने बख्शना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तुहानू सारिआं नूं बरकत दे। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करना ये छोटे प्यारे संदेश के लिए खुदावंदा, क्योंकि सचमुच तू अपने लोगों को धीरज रखना सिखाता है खुदावंदा। अज लोगों के अंदर धीरज, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी नहीं है खुदावंदा, तेरे गुण अंदर नहीं हैं, लेकिन प्रभु जी वो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन मेरे महान पिता तेरे लोगों के अंदर गुण ते क्वालिटी होंदी है, इसे गुण ते क्वालिटी के नाल ही तू प्यार करता है खुदावंदा, जो तू अपने लोगों के अंदर रखी है। इब्राहिम दे कोल प्रभु जी विश्वास सीगा खुदावंदा, हलीमी सी मेरे महान पिता, ते मेरे महान पिता वो तेरे नाल चलदा रहा सी। इसी तरह देखते हैं हनोक प्रभु जी विश्वास के द्वारा उठाया गया, प्रभु जी एलिया अणक के द्वारा उठाया गया, ते प्रभु यीशु मसीह जो तू रैप्चर विच गया तू हलीमी के द्वारा उठाया गया, ते अज तेरी दुल्हन खुदावंद विश्वास अणक ते हलीमी के द्वारा उठाई जाएगी खुदावंदा। तू दया कर, कृपा कर प्रभु जी, तू बहुत जल्दी आ रहा है अपने पवित्र संतां नूं लैण, अपनी दुल्हन नूं लैण। मैं तेरा धन्नवाद करदा हाँ प्रभु यीशु मसीह, कीते हुए सब वायदियां नूं तू साडे जीवनां विच पूरा कर रहा है खुदावंदा। ते जिहड़े लोग हले भी वचन तो दूर हन, बाहर हन, मैं उन्हां दी प्रार्थना करदा हां प्रभु जी, वो भी लोग तेरे वचन नूं ग्रहण करन खुदावंदा। तू हरेक ते दया ते कृपा करन वाला खुदा है प्रभु जी। तू क्रोध दे विच प्रभु जी मेरे महान पिता, प्रभु जी तू क्रोध दे विच प्रभु जी धीमा है खुदावंदा, तू छेती क्रोध नहीं करता खुदावन। ते मेरे महान पिता प्रभु जी तू हरेक ते दया करने वाला खुदा है, सबना ते दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। तू बहुत जल्दी आ रहा है अपनी दुल्हन नूं लैण, प्रभु यीशु मसीह से तेरा धन्नवाद करते हाँ। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा जलाली सामर्थी नाम देना, आमीन।